दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं किसी कोर्स के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूं, बल्कि आज एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं। मुद्दा है सीयू सेट यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये गंभीर मुद्दा इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सीयू सेट लाने का फैसला किया है। जैसे ही इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है, कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या मामला है और सही क्या है और गलत क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आप सभी का एडवाइस फॉर कैरियर में। दोस्तों बहुत दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेस में एडमिशन का मुद्दा चर्चा में है। उम्मीद किया जा रहा है कि सेशन 2021-22 में देश के सभी 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी सीयू सेट कराया जाएगा। पर कोरोना के कारण स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सीयू सेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि सीयू सेट की शुरुआत वर्ष 2010 में ही हो गई थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय मनमोहन सिंह के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे CNR राव। उन्होंने मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसका नाम था अनिवार्य कदम एक सूची। इसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि अमेरिकी मॉडल के आधार पर भारत में भी एक राष्ट्रीय परीक्षा कराई जाए, ताकि अनेक परीक्षाओं के तनाव एवं बोझ से विद्यार्थियों को छुटकारा मिल सके। मनमोहन सिंह ने इनकी इस सलाह को माना भी था, लेकिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मॉडल पूरे देश में पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए थे। इसी मॉडल के आधार पर 2013 से नीट का एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। 2013 से पहले मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन AIPMT और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन दिया जाता था। इससे छात्र अलग अलग एग्ज़ाम देते देते पस्त हो जाते थे और कभी कभी तो एग्ज़ाम के डेट्स टैली कर जाते थे, जिससे उन्हें किसी एक ही एग्ज़ाम को अटेंड करना पड़ता था। इसलिए भारत सरकार ने पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित 22 नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में टेक्निकल कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत की। इसके बाद BA, BSc और BCom आदि या फिर विभिन्न PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं के जंजाल से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उसने JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज में एडमिशन के लिए सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम की अनुशंसा की। अनडाउटेडली हायर एजुकेशन के कोर्सेज में सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम जरूरी है। इससे स्टूडेंट को अनेक परीक्षाओं से मुक्ति और एक ही परीक्षा से अनेक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का ऑप्शन मिल सकेगा। सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट को इसका विशेष लाभ मिलेगा। सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम लड़कियों के मामले में और भी उपयोगी साबित होगा। 12th के मार्क्स के बजाय सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन इसलिए भी उचित है क्योंकि देश में CBSE बोर्ड के अलावा ICSE और विभिन्न राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं और सभी बोर्डों में मार्क्स देने का सिस्टम अलग अलग है। ऐसे में 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देने से उन राज्यों के अनेक प्रतिभाशाली छात्र एडमिशन पाने से वंचित रह जाते हैं जहां अपेक्षाकृत कम मार्क्स दिया जाता है, या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट को 90% से कम मार्क्स दिए जाते हैं। ये ना केवल उन छात्रों के साथ अन्याय है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लेखित समानता के अधिकारों का हनन भी है। इस साल 12th के परीक्षाओं के रद्द होने पर सीयू सेट की ज़रूरत और भी बढ़ गई है, क्योंकि लगभग सभी बोर्डों ने मार्क्स देने के लिए अपना एक फार्मूला दिया है, जिसके कारण सभी बोर्डों के दिए गए मार्क्स अलग अलग होंगे। और इस बात को हम सभी जानते हैं। अलग अलग परीक्षा की जगह सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिंगल एग्ज़ाम होने से संसाधनों की बचत भी होगी। हर यूनिवर्सिटीज़ इतना संपन्न नहीं है कि वो देश में पर्याप्त मात्रा में एग्ज़ाम सेंटर बना सके। कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम सेंटर 1 दर्जन शहर का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सेंटर मात्र 18 हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 2 हैं, यानी मुंबई और
नागपुर। बाकी 17 राज्यों में एक एक एग्ज़ाम सेंटर हैं और हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, यानी अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम से 11 राज्य वंचित रह जाते हैं। इसलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से भी CU सेट सही है। CU सेट के खिलाफ एक अन्य तर्क ये भी है कि इससे स्ट्रीम चेंज करना मुमकिन नहीं है, यानी अगर कोई स्टूडेंट 12th में साइंस पढ़ा है और ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेना चाहे तो नहीं ले सकता है। हालांकि इस विषय पर सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकार चाहे तो इसका विकल्प ढूंढ सकती है। जैसे कि अगर कोई छात्र 12th में साइंस पढ़ा है और ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेना चाहता है तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस के आधार पर ही दे, लेकिन जब आर्ट्स के लिए मेरिट बने तो उसे 1% मार्क्स कम देकर मेरिट बनाई जा सकती है। ये सिस्टम अभी DU में लागू है। CU सेट को लेकर विरोधियों का एक और तर्क ये भी है कि इससे कोचिंग संस्थान चलाने वालों का दबदबा बढ़ जाएगा, लेकिन नीट भी तो इसी मॉडल पे आधारित है और ये सक्सेसफुल भी है। हाँ, सरकार यहाँ पर CU सेट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ ऑनलाइन कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड करा सकती है। ये ऑनलाइन क्लास सरकार उन पैसों से दे सकती है जो सिंगल एंट्रेंस से आर्थिक लाभ सरकार को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि CU सेट सही है, हालांकि कुछ कमियां हैं जिसे सरकार आसानी से दूर कर सकती है। तो आपका क्या विचार है इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।